और 400 पार जो मोदी जी का नारा है वह नारा सही साबित होगा। कांग्रेस टाइम भी ईडी का छापा पड़ता था, नहीं पड़ता तो सो बात नहीं है ये उस, और जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है क्या उसके यहाँ माल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पहली बार हजारीबाग के धरती पुत्र को यहाँ से टिकट दे करके हजारीबाग वासियों के दिल को जीत लिया है इन्होंने। समस्याओं को समस्या रहने देना ये यूपीए गठबंधन की ये मानसिकता रही है। धर्म की राजनीति एनडीए नहीं करती है, तुष्टीकरण की राजनीति तो यूपीए इंडिया गठबंधन करती है, एनडीए गठबंधन तो संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। एनडीए गठबंधन की ओर से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल जो सदर विधायक भी हैं उन्हें टिकट दिया गया है और आज नामांकन रैली में और खास करके यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी आगमन हुआ था। ऐसे में हमारे साथ आजसू के लोक जनशक्ति पार्टी के और भाजपा के भी कई नेता इस वक्त मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ही बात कर लेते हैं कि आज आप का जो एक नामांकन सभा का था इसमें सभी बोर्ड में लगा हुआ है 400 पार। विपक्ष का सीधा सीधा ये आरोप होता है कि हमेशा नारों और जुमलों में ही ये, खास करके भाजपा पे ये आरोप लगता है कि ये जुमलों में ही और नारों में ही सीमित होकर के रह गई है। पहले अपने उन लोग को अपना गिरबान में झांकना चाहिए, कांग्रेसियों को और ठग गठबंधन को। ये ठग गठबंधन आज तक देश को ठगते आया है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है, सबों के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए विकास का काम किया है, गरीबों का आवाज बना है और 400 पार जो मोदी जी का नारा है वह नारा सही साबित होगा। और आज के जन सैलाब जो देख रहे हैं हजारीबाग में लोकसभा में, सारे ठगबंधन का खास्ता हाल है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है कि कहाँ हम लोग फंस गए हैं। उन लोग पास उम्मीदवार नहीं था तो हम लोग पास बोरो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ले गया। अच्छा, लेकिन एक अगर हम मुद्दे की बात करें तो ये एक बड़ा आरोप लगता है खास करके केंद्र सरकार पर कि ईडी का या अन्य जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके जो खास करके विपक्ष को वो डराने की राजनीति कर रही है। ये सब जो आरोप है उसका ईडी का अपना काम है। कांग्रेस टाइम भी ईडी का छापा पड़ता था, नहीं पड़ता तो सो बात नहीं है ये उस, और जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है क्या उसके यहाँ माल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ईडी कहाँ झूठा है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, मोदी जी की सरकार वो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 बार के सदर विधायक मनीष जायसवाल जी को टिकट मिला है, तो इनको कहां देख रहे हैं फिलहाल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल 84 के बाद से जो जीतते आया है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीता है। उसमें 2000 के बाद अगर हम देखें तो 2 बार आपकी हार भी हुई। देखिए, हार का गठबंधन था, उसका हार को हार नहीं लिया जाता है और जो व्यक्ति हारता है वही जीतता है। तो हम लोग हारे नहीं थे, कंटिन्यू आज सांसद बने हैं और इस बार भी सांसद ऐतिहासिक मत से बनेंगे। सब आरोप बेआरोप होते ही रहता है, राजनीति में चलते ही रहता है, उसको मैं नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं बता दूं कि जो एनडीए का गठबंधन है वो लगातार आजसू एनडीए गठबंधन में शामिल रहा है। अब आप सीधे सीधे यहाँ पर जो है भाजपा के समर्थन में है, कई जगहों पे आप लोगों ने कई कार्यक्रम भी किए। अभी हाल ही में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी आए थे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि खास करके लगातार अगर हम यहाँ बात करें तो 2014 में, उसके पहले भी है ना, लगातार यहाँ पे सांसद रहे हैं भाजपा से और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना था। क्या लगता है कि वो हो गया है या अभी होने में वक्त है? देखिए, बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी जब से नेतृत्व कर रही है हजारीबाग के, कुछ तो विकास के कार्य दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व सांसदों ने यहाँ के विकास का कार्य नहीं किया। आज मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर वो मिड डे मील जो भोजन की बात हो, जो टिफिन वाला जो अभी जो स्टार्ट हुआ है माननीय जयंत सिन्हा जी के द्वारा, बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। अनेकों कार्य ऐसे हुए हैं, लेकिन हजारीबाग की जनता की जो आकांक्षाएं हैं ये बहुत ज़्यादा है यहाँ के सांसद से। और आज पहली बार हजारीबाग के धरती पुत्र को यहाँ से टिकट दे करके हजारीबाग वासियों के दिल को जीत लिया है इन्होंने। और निश्चित रूप से
इस बार जो प्रत्याशी हम लोगों का आया है और ये सभी लोगों में के प्रिय हैं और आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस बार पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ के भारी संख्या में हम लोग यहाँ से जीतेंगे और इस बार झारखंड में सबसे ज्यादा अधिक मत से अगर कोई प्रत्याशी जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल जी जीतेंगे। अच्छा, एक बात होती है लगातार स्थानीय की, खास करके प्रत्याशियों का स्थानीय होना कितना मायने रखता है आपके लिहाज से? प्रत्याशी के स्थानीय होने से ये होती है, मेरे विचार से, मेरा पर्सनल ऐसा विचार है कि प्रत्याशी अगर स्थानीय होगा तो यहाँ के दुख दर्द को समझेगा, यहाँ की समस्याओं को समझेगा, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझेगा, यहाँ के लोगों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को वो समझेगा। आज तक चूंकि यहाँ से बहुत सारे लोग सांसद बने, बहुत हवाई लोग भी सांसद बने, हेलीकॉप्टर से भी आकर के यहाँ लोग सांसद बन के पर्ची उड़ा के सांसद बन के निकल गए, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सका जो यहाँ के लोग चाहते हैं। हजारीबाग की भोली भाली जनता सिर्फ भावनाओं में बह के आज तक अपने प्रत्याशी को चुनते आई है। इस बार सबसे सही प्रत्याशी हजारीबाग को मिला है और मनीष जायसवाल जी ने सिद्ध कर दिया पिछले 10 साल में काम करके कि यही एक वास्तविक रूप में एक सही उम्मीदवार है जो कि यहाँ के अगर सांसद बनेंगे तो हजारीबाग का सर्वांगीण विकास होगा। आपसे सीधे सीधे तौर पर हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को पूरी तरीके से देख रहे हैं, बड़का गांव की अगर समस्याओं की बात कर ले तो वहां थोड़ा अलग हो जाता है, मांडू विधानसभा में चले जाए, खास करके विष्णुगढ़ का जो इलाका है वहाँ की समस्याएं अलग होती है, सदर में जब हम आ जाते हैं ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अगर हम 5 उधर बरही की भी हम बात कर ले तो इस तरीके से बरही हो गया, बड़का गांव हो गया, रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया, सदर हो गया, तो इन समस्याएं अलग अलग हैं। तो किस तरीके से आप लोगों ने उसका समाधान के ब्लूप्रिंट तैयार कर रखे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को ये समझना होगा कि सांसद का कार्यक्षेत्र क्या होता है, विधायक का कार्यक्षेत्र क्या होता है, और आज झारखंड में पंचायत चुनाव भी हुआ है, जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति सदस्य का कार्यक्षेत्र क्या होता है, ये लोगों को यहाँ पहले समझना होगा। एक सांसद का जो कार्य होता है केंद्र सरकार की योजनाओं को ला करके अपने क्षेत्र में स्थापित करना, और जहाँ तक स्थानीय मुद्दे की बात हो वो राज्य स्तर के जो चुनाव, झारखंड का जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के होता है। यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अपना नेता चुनने के लिए वोट देने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक जो चीज़ आप भी समझते हैं, खास करके अगर भारत की बात करें तो भारत को गांव का देश कहा जाता है, और गांव में जो व्यक्ति होता है, ये तो बात हकीकत आप भी मानते हैं कि आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो हाशिए पर के जो लोग हैं, खास करके जो अंतिम छोर के व्यक्ति को आप जिनको भी बोलते हैं, क्या वाकई पहुँच पाया है? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और पिछले 70 साल में जो भारत की जो दशा हुई, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ज्यादा समय तक भारत में किया है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ज्यादा समय तक भारत में रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 10 साल में काम कर रही है। समय उनके पास ज्यादा था, हमारे पास कम है। इन्होंने पूरे देश को ऐसे गर्त में भेज दिया, समस्याओं को समस्या ही रहने दिया, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कभी नहीं किया। लेकिन आज पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक एक करके सभी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया इन्होंने पूरे देश में, ये उनकी सबसे अच्छी और सबसे सराहनीय योजना है। आज उसके कारण पूरे देश को हम लोग स्वच्छ भारत के रूप में देख भी रहे हैं। समस्याओं को समस्या रहने देना, ये यूपीए गठबंधन की ये मानसिकता रही है। अगर समस्याओं का समाधान हो गया तो दोबारा वो कैसे शासन में आएंगे, और हम चाहते हैं कि समस्याओं का हम लोग समाधान करें और समाधान करके जनता के बीच में जाएं और उनसे वोट मांगे। अच्छा, विपक्ष का ये एक बड़ा आरोप भी लगता रहा, हालांकि चूंकि आप गठबंधन में हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि भाजपा से ये ज़्यादा प्रश्न बनता है कि ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा और पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही, तो वो कहते हैं कि अगर आपने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए तो उन कामों को, उन खूबियों को ना गिना करके आप धर्म की राजनीति में जो है धर्म की राजनीति को ऊपर ले आए हैं, और जो काम की राजनीति है जो आपने किया होगा वो आप बता नहीं रहे हैं, यानी आपने काम ही नहीं किया। धर्म की राजनीति
एनडीए नहीं करती है। तुष्टीकरण की राजनीति तो यूपीए इंडिया गठबंधन करती है। एनडीए गठबंधन तो संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। लोग जिससे संतुष्ट रहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं, जो जिस चीज को चाहते हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए यहाँ के लोगों का विकास का काम कर रही है। और ये गलत तरह का अफवाह उड़ाकर गलत बातों को आगे करके ये इंडिया गठबंधन के लोग लगातार पिछले वर्षों तक शासन किए हैं भारत में। लेकिन ये इस बार अब लोग यहाँ के जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन जो है वो घमंडिया गठबंधन है। और उस घमंडिया गठबंधन को हम लोग इस बार के 2024 के चुनाव में सबक सिखाएंगे। और आप देख लीजिएगा रिजल्ट, झारखंड में 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर आजसू पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कोई भी पूजा सिर्फ फूल से पूरा नहीं होता है जब तक उसमें फल हम लोग नहीं लगाएंगे। 13 फूल रहेगा और 1 फल रहेगा, पूजा को संपन्न करेंगे और झारखंड में 14 की 14 सीट एनडीए को देने का काम करेंगे। ये थे अलग भाजपा के साथ साथ अलग अलग दलों से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और समर्थक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि खास करके अगर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और इसका जो आगामी जो आने वाला चुनाव है उसमें भी दिखेगा। लेकिन देखना अहम होगा कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों में किसकी ओर जनता रुख करती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शहाबुद्दीन के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.